ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय मां विंध्यवासिनी, जय बगलामुखी माता, जय सीताराम, जय राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से आज के विशिष्ट दिन में मां बगलामुखी साधना, नियम और कैसे मां बगलामुखी का आविर्भाव हुआ, कैसे प्रकटीकरण हुआ, इसके पूर्ण विषय की जानकारी, विस्तृत जानकारी आप लोगों तक के लिए इसको आप श्रवण करें और मां बगलामुखी का ध्यान करें। मां बगलामुखी का ध्यान भक्तगणों किसी भी दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये एक बुरे समय से निकालने वाली हैं और ये हर प्रकार की आपदा को, परेशानी को, समस्या को निस्तारण करती हैं, अपने भक्तगणों को लाभ देती हैं। आइए समझ तो हम सबसे पहले किसी के विषय में भी जानते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं, प्रस्तावना होती है, उसको जानना जरूरी है। मां बगलामुखी क्या है, किस प्रकार से आविर्भाव इनका हुआ, प्रकटीकरण कैसे हुआ, इसके विषय को हम जानते हैं। आइए मां बगलामुखी की हम कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से हमारे मन की मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और यदि आप प्रति गुरुवार को इसको श्रवण करें तो बहुत ही अधिक अच्छा रहता है। गुरु की कृपा होगी, क्योंकि नारायण ने, भगवान विष्णु ने ही तपस्या की है, तब मां बगलामुखी का आविर्भाव हुआ है। इसलिए गुरुवार में इस पूजा को किया जाता है। इस दिन की पूजा का जो मुख्य दिन है वो गुरुवार है। आइए प्रारंभ करते हैं इस पौराणिक कथा को। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी का आविर्भाव सतयुग में एक बार बहुत ही विनाशकारी, भयंकर, विकराल रूप से तूफान आ गया। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हुए, सब कुछ देवी देवता, सभी देवी देवता व्यथित हुए, व्याकुल होने लगे। सिंहासन भी डोलने लगा इंद्रदेव का। इस प्रकार से उस तूफान को देखकर, उस आपदा को देखकर स्वयं भगवान गुरुदेव विष्णु नारायण अत्यधिक चिंतित हो गए और तब उन्होंने सौराष्ट्र देश में, जहाँ की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसी देश में, उस प्रांत में हरिद्रा सरोवर, हरिद्रा संस्कृत में हल्दी को बोलते हैं, हरिद्रा जिसका अर्थात जल पीताम्बरी हो, पीला हो, पीत हो, हरिद्रा सरोवर के निकट तप को आरंभ किया। तप के प्रभाव से एक दिन, वो दिन था मंगलवार, शुभ वार था और चतुर्दशी की अर्धरात्रि को देवी बगला का आविर्भाव हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को, नारायण को इच्छित वर दे दिया और कहा, जिसके कारण से विश्व का विनाश होने से जो तूफान था, वो उससे समस्त जग बच गया। बगला को वैष्णव तेज से युक्त ब्रह्मास्त्र विद्या एवं त्रिशक्ति भी कहा जाता है। इनको पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनको जो पीत वस्तुएं हैं, जो पीत वस्त्र हैं, जो पीत भोजन भोजन की व्यवस्था है, जो इनका भोग है, पीत भोग है, वो इनको बहुत रुचिकर है, प्रिय है, इसलिए इनको पीताम्बरी भी कहा जाता है। और ये स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए इनको पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। इसके शिव एक मुखी रुद्र हैं। अगर कोई व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उन पर इनकी महान कृपा होती है। बगला पीताम्बरा का हम आपको जो वेश है, जो उनका स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप उनका बता रहे हैं। जो माँ बगला हैं, पीताम्बरा देवी हैं, वो स्वर्ण पीठ पर, सिंहासन पर विराजमान हैं
अपने एक हाथ में मुद्गर लिए हुए है तथा दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ को पकड़े हुए हैं। इसे सिद्ध विद्या कहा गया है। निगम शास्त्रों में इसे वल्गामुखी कहा गया है, बगलामुखी नहीं, वल्गामुखी कहा गया है। उसी को आगम शास्त्रों में बगलामुखी का स्वरूप और नाम दे दिया गया है। बगलामुखी अथर्वा और कत्या प्रयोगों की अधिष्ठात्री देवी हैं और तंत्र मंत्र की भी इनको देवी कहा जाता है। तांत्रिक बगलामुखी साधना करके अथर्वा और कृत्वा प्रयोगों की शक्ति का भक्तगण, उनके भक्त, उनके अनुयायी लोग उन शक्तियों का संचय अपने पास करते हैं और समय आने पर उन शक्तियों का प्रयोग उपयोग करते हैं। वो प्रयोग उपयोग अपने बुरे समय को काटने के लिए होता है, अनिष्टता को काटने के लिए होता है, कोई ग्रह मारक बन जाता है उसको काटने के लिए होता है, और कई बार शत्रुओं का प्रहार हमको पता है उनसे बचने के लिए होता है। हमारा बुरा समय आ जाता है, अनिष्टकारी समय आ जाता है, दुष्समय आ जाता है, भाग्य साथ छोड़ जाता है। ऐसे समय में उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसको किसी का अनिष्ट करने के भी उपयोग और प्रयोग में कुछ लोग और तांत्रिक या भक्त लोग जो उनके अनुयायी हैं अपने अपने मन विचार बुद्धि के अनुरूप उसका प्रयोग उपयोग करते हैं। जैसा जिसका भाव होता है वो उसके अनुरूप उनको करता है। तो कलयुग में चमत्कारी प्रभाव दिखाने में यह बहुत ही अग्रणी प्रभावी देवी हैं और इसकी साधना दो रूपों में की जाती है, द्विभुजी और चतुर्भुजी रूप में। जो यह विद्या जब दक्षिणाम्नात्मक होती है तब यह द्विभुजी होती है और जिस समय विपरीत ऊर्ध्वाम नायात्मक होने पर इसे चतुर्भुजी कहा जाता है। उक्त क्रमानुसार इनके द्विभुजी के जो 34 अंक हैं, मंत्र शब्द हैं, 34वां अंक है, और जो दक्षिणा मियानविकी है उसमें उनका 36वां अंक हो जाता है। इस प्रकार से लोग, इसके साधक लोग इसका पूर्ण प्रयोग उपयोग करते हैं और लाभ लेते हैं। गुरुवार का दिन इनका मुख्य दिन है। साधक को इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी पीली वस्तुओं का, पीले भोगों का परिधान है। इसकी साधना 13 दिन की होती है और 3 दिन, 13 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष तो लास्ट होते हैं और साधना काल रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक होता है। और पूर्ण रूप से साधक को चाहिए किसी कूप से जल भरकर स्नान करना चाहिए। पीतवर्णी काष्ठ पर, चौकी पर पीतवर्णी वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी का यंत्र वहाँ बनाकर या उसको वहाँ बाजोट पर और समर्पित करना, अंकित करना और प्रतिष्ठापना करना। तत्पश्चात माँ बगलामुखी की पूजा मंत्र साधना हल्दी की माला से या मूंग की माला से करनी चाहिए। इसका 36,000 या 36 लाख जप करना चाहिए क्योंकि बगलामुखी का 36 का अंक इनको बहुत अधिक प्रिय होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस साधना को कीजिए ये और इस कथा को सुनिए। ये पौराणिक कथा है माँ बगलामुखी की। इसके सुनने मात्र से हमको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। हमारा जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। जो समय अनिष्ट चल रहा हो वो समय अनिष्टता को कट जाता है और शुभत्व में, मांगलिक में तत्परिवर्तित हो जाता है। आप इसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए, जीवन को सुख में कीजिए, मंगल में करिए। ओम नमो नारायण। जय माँ बगलामुखी और जय माँ विंध्यवासिनी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।